जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी कक्षा 9 के विद्यार्थियों का ज्ञानोदय क्लासेस में। ज्ञानोदय क्लासेस आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और आपके 100% रिजल्ट की ओर लगा हुआ है। तो आइए, आपने आज जितना किया है, जितने नंबर आपको मिलेंगे, आप कमेंट में अवश्य बताइएगा कितने नंबर मिलेंगे। लेकिन इससे पहले ऑप्शनल कितने नंबर का आपने किया है उसका सलूशन अवश्य देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका ऑप्शनल, इससे पहले हम एक बात कहना चाहेंगे कि यदि आपने 9th क्लास कंप्लीट किया है तो 10th क्लास के लिए अग्रसर हो जाएं, क्योंकि 9th कक्षा 9 की सभी परीक्षाएं समथिंग कंप्लीट हो चुकी हैं। अब केवल आपकी व्यावसायिक परीक्षाएं बची हैं, जिनमें आईटी कंप्यूटर और दूसरा क्या है, अपैरल यानी टेलरिंग में के समथिंग आपका बचेगा। इसके साथ साथ आपको कंप्लीट जैसे ही होता है तो आप कक्षा 10 की तैयारी के लिए अग्रसर हो जाए। एक बात और कहना चाहेंगे, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। एक कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आपको कितने नंबर मिलेंगे इस परीक्षा में, और एक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये है पेपर कोड है 952 और कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 16 मार्च 2026 यानी आज के दिन एग्ज़ाम हुआ। साइंस यानी विज्ञान का एग्ज़ाम था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन था 23। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज था 8 था। मैक्सिमम मार्क्स 75 और समय 3 घंटे था। अब चलिए देख लीजिए इसका इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, अंग्रेजी और हिंदी वर्सन दोनों में। और आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। आप कितना सही किए हैं यह आकलन ज़रूर करिएगा और आने वाले एग्ज़ाम में खूब पढ़ के जाइएगा। पहला नंबर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सही विकल्प चुन कर लिया। टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय है, तो बी नंबर हो जाएगा आयोडीन। गैस के किन गुणों के कारण उन्हें सिलेंडर में भरकर रखा जा सकता है? संपीडितता के कारण। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? यानी NO3 हो जाएगा। रक्त एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है। क्या बताता है? विस्थापन बताता है। m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग होगा क्या होगा? mv। p बराबर mv होता है। संवेग मतलब p और mv ये हो जाएगा, द्रव्यमान गुणे वेग, तो ये हो जाएगा। आगे हम देख लेंगे इसका अंग्रेजी वर्सन है। अंग्रेजी वर्सन आप बिल्कुल देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी वर्सन के विद्यार्थियों के लिए इसको भी चाहिए। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान है, तो आइए रिक्त स्थान देख लीजिए। पहला नंबर है गैसीय अवस्था में से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हो जाएगा निक्षेपण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है। और इसमें हो जाएगा जंतुओं के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका होती है। फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का संवहन करते हैं। किसी वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। भार का SI मात्रक होगा न्यूटन। अब इसका अंग्रेजी वर्सन भी आप देख लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी वर्सन आवश्यक है। और सभी बच्चे वीडियो को स्किप ना करके पॉज करके यानी रोक करके या स्क्रीनशॉट लेके अंग्रेजी वर्सन देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है सत्य असत्य। तो चलिए सत्य असत्य को देख लेते हैं। वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, बिल्कुल असत्य है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की आत्मघाती शैली कहा जाता है, बिल्कुल असत्य, इसे पावर हाउस कहा जाता है। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, असत्य हो जाएगा। जी का मान ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की अपेक्षा अधिक होता है, ये सत्य है। शक्ति का मात्रक वाट है, ये भी सत्य है। और शक्ति की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है, ये बिल्कुल सत्य है। और इसका अंग्रेजी वर्सन आप देख लीजिएगा, ये अंग्रेजी वर्सन इतना है। अंग्रेजी वर्सन क्यों दिखाते हैं? क्योंकि अंग्रेजी मीडियम के बच्चों को अंग्रेजी वर्सन चाहिए और जिनसे उन्हें कोई समस्या या परेशानी ना हो। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ी है। सही मिलान युग्म का मिलान करना है। सही जोड़ी देखिए। पहला है राइबोसोम, तो राइबोसोम के सामने क्या लिख देंगे? प्रोटीन लिख देंगे। वेग क्या है? वेग में लिख देंगे मीटर पर सेकंड। संवेग में क्या लिख देंगे? संवेग में लिख देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड। माइक्रोफोन 4 में क्या लिख देंगे? श्रवण सहायक युक्ति है। गाजर घास क्या है? गाजर घास हो जाएगा खरपतवार है। फास्फोरस क्या है? फास्फोरस हो जाएगा बृहद पोषक तत्व हो जाएगा। इस तरह से
अब क्वेश्चन नंबर, इसका अंग्रेजी वर्सन आप देख लीजिए, अंग्रेजी वर्सन देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 5 अब सत्य सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 एक शब्द वाक्य में उत्तर है, इसको एक नज़र में देख लेते हैं, करते हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु का किसी एक समस्थानिक का नाम? ड्यूटेरियम, प्रोटियम, दो ठो हैं, एक ही हो जाएगा प्रोटियम। दो ऐसे अंगकों के नाम लिखे जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल न्यूटन के किस नियम के अनुसार कार्य करते हैं? तो तृतीय नियम के अनुसार कार्य करते हैं। गति संबंधी तृतीय नियम। पराश्रव्य ध्वनियाँ क्या कहलाएंगी? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनियाँ कहेंगे। पशुधन के प्रबंधन को क्या कहेंगे? पशुपालन कहते हैं। अब क्या हो जाएगा, इसका अंग्रेजी वर्सन आप देख लीजिए, क्योंकि अंग्रेजी वर्सन अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थियों को चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें 25 डिग्री पर होगा द्रवी रहेगा, लेकिन 100 डिग्री पर गैस अवस्था में बदल जाएगा। इसका देख लीजिए 6 का मुख्य और अथवा, ऐसे ही सभी प्रश्नों का मुख्य और अथवा हम दिखा देते हैं। ये हो जाएगा 7 का मुख्य और अथवा और 8 का मुख्य और अथवा। अब बिल्कुल देख लीजिए, समझ सकते हैं, वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। फिर चलिए 9 नंबर का मुख्य और अथवा, 10 का मुख्य और अथवा देख लीजिए, 11 का भी मुख्य अथवा देख सकते हैं। 9, 10 और 11 का मुख्य और अथवा बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न को आप देख लेंगे तो वीडियो रोक करके या स्क्रीनशॉट ले करके कर सकते हैं। ये देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, क्योंकि 12 नंबर प्रश्न से 16 नंबर तक इस पेज में रहेगा, तो 12 नंबर और 13 नंबर का अथवा और मुख्य ये देख लीजिए, है ना, क्योंकि 12 और 13 नंबर का ये मुख्य और अथवा ये हो जाएगा। अब 14 नंबर का देख लीजिए मुख्य और अथवा, 14, 15 का देख लीजिए, 14, 15 का मुख्य और अथवा ये हो जाएगा। अब 15 के बाद 16 का मुख्य और अथवा ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे। आगे देख लीजिए, आगे देखेंगे तो 17 और 18 मिल जाएगा। 17 और 18 नंबर दोनों मुख्य और अथवा ये मिल जाएंगे। फिर 19 नंबर और 20 नंबर का मुख्य और अथवा ये हो जाएगा। बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, 100% प्योर शब्द दिख रहे हैं, उसको आप बेहतर ढंग से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। 21, 22 और 23 इसमें है, तो क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए। 21 और 22 दोनों को कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं, मुख्य और अथवा दोनों का, हिंदी और अंग्रेजी वर्सन दोनों। एक बात और कहना चाहेंगे बच्चों, सभी से हम आपके मेहनत, आपके अच्छे रिजल्ट के लिए समानता और मेहनत से लगे हुए हैं, तो आए सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करके एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कितने नंबर आपको मिले हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगला 23 नंबर जो है, 22, 23 फिर से दोनों देख लीजिए। इस तरह से हमारा एग्ज़ाम पेपर जो था, आप कितने नंबर पाएंगे कमेंट में अवश्य लिखिएगा। और इस सेशन में केवल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए हल के साथ, नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।